हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगी आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं, मज़े में हैं, मस्त हैं। और बताइए दोस्तों, क्या हालचाल चल रहे हैं आप लोगों के? हमारे यहाँ सर्दी उतनी ज़्यादा हो नहीं रही है। मैंने आपको प्रीवियस कुछ व्लॉग्स में भी बताया ही है। अच्छा जी, ये तो हुई सर्दी की बात। अब आते हैं अपने व्लॉग पे। तो जी, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, उनका नाश्ता वगैरह, दूध, हमारी चाय, सब कुछ हो चुका है। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो उन्हें जुकाम बुखार कंटिन्यूसली हो ही रहा है। और आजकल 2-3 दिन से तो उन्हें खांसी भी बहुत तेज़ हो रही है। अब वो दवाई तो ले आए थे, लेकिन वही है ना कि भाई, जब उन्हें खांसी में आराम नहीं आता ना, तो वो बहुत परेशान रहते हैं। वो क्या, हम सभी जब खांसी आती है तो परेशान रहते ही हैं। तो मैंने एक घरेलू नुस्खा ट्राई किया है, हमारी दादी नानियों के ज़माने का। मैंने थोड़ा सा लिया है गर्म पानी, कुछ ये एक छोटा ग्लास है इसमें, और 1 चम्मच मैंने गरम गरम पानी में शहद डाला है। ये थोड़ा गुनगुना पानी ही था, और वो मैंने हस्बैंड को दे दिया है ताकि वो इसे पियेंगे तो इसे खांसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और जो गला छिल रहा है ना, तो दर्द नहीं करेगा। उन्हें कफ, और पहले उन्हें सूखी खांसी थी, अब उन्हें कफ भी हो रहा है। तो अब उनको शायद थोड़ा सा आराम मिले, खांसी में मिले ना मिले, लेकिन गले में थोड़ा आराम ज़रूर मिलेगा, उनका गला नहीं छिलेगा अब। चलिए जी, ये भी हो गया काम पूरा। और अब कर लेती हूँ मैं घर की साफ़ सफाई। अब साफ़ सफाई शुरू होती है तो ख़त्म होने का नाम लेती नहीं है। तो जी, मैंने सबसे पहले तो कंबल वगैरह हटाए यहाँ से। और जी, रूम छोटा सा है, 1 BHK मेरा घर है, तो आपको नीचे भी बिस्तर लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा बिस्तर लगाने के लिए जगह है नहीं। और बेड हमारा मीडियम साइज़ का है, ना तो सिंगल है ना ही डबल है। अब बच्चे चले गए थे स्कूल, तो हम हस्बैंड वाइफ ने काफ़ी टाइम तक बातचीत की, इधर उधर की काफ़ी गपशप की। उसके बाद में मैं फिर से काम में लग गई हूँ। बीच में मैंने छोड़ दिया था काम, थोड़ी देर धूप से की। उसके बाद मैं बेड बनाने के लिए आ गई हूँ। सबसे पहले मैं बेडशीट वगैरह को झटका पटका के अच्छे से बेड को क्लीन करके इसे बिछा दूंगी। दिन के लिए बेड को रेडी करूँगी। ये काम भी भाई दोनों टाइम करना होता है, क्योंकि सारा दिन इस पे बंदरों की तरह उछल कूद होती रहती है। इसके तकिए वगैरह थे वो मैंने रख दिए हैं। हस्बैंड अपने गाड़ियों की जो कीज़ वगैरह है ना, शॉप की कीज़, गाड़ियों की कीज़, वो सभी लेके नीचे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें गाड़ियां बाहर निकालनी है। अब उनकी तबीयत 2-4 दिन से ख़राब है ना, तो वो भी थोड़े ढीले से ही चल रहे हैं अपने काम में, थोड़ा लेट लतीफ़ ही हो रहे हैं। उनका कुछ करने का मन था नहीं ऐसा, लेकिन फिर वही है कि गाड़ियाँ तो बाहर निकालनी ही थी ना। और मुझे दिखे जाले घर में, दिवाली के बाद में मैंने एक आध बार तो झटका दिए थे, उतार दिए थे सारे जाले, लेकिन आज मुझे फिर से जाले दिखे तो मैंने फटाफट से उतार दिए, क्योंकि वैसे तो आज बुधवार था, तो कल गुरुवार हो जाता, और कल फिर मेरे हस्बैंड को अगर जाले नज़र आते तो वो बोलते कि तुमसे तो होगा नहीं, मैं उतार देता हूँ। तो आज मुझे नज़र आ गए, वो कल गुरुवार है, गुरुवार को ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा चलो। और वैसे भी कल मेरा जन्मदिन होने वाला है 14 दिसंबर को, तो उस दिन ज़्यादा काम धाम मैं ये सब करने वाली हूँ नहीं, और वैसे भी गुरुवार है। अब जी, चलिए करते हैं फटाफट से साफ़ सफाई। कल भी अचानक से बाज़ार जाने का प्लान बन गया था चिड़ावा, तो वहाँ भी ऐसा कुछ ज़्यादा काम हुए नहीं। एज इट इज़ काम को छोड़ के मैं चली गई थी, लेकिन वहाँ का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़ी थोड़ी सी शॉपिंग मैंने की है, आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। बस कुछ कुछ कपड़े ही लेके आई थी। शॉपिंग करने का मन तो था, लेकिन शॉप्स खुली नहीं थी, तो क्या ही खरीदते। अब करूँगी फटाफट से साफ़ सफाई। और जब तक मैं साफ़ सफाई कर ही रही थी कि मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। और ये देखिए, वो आते ही लेट गए हैं, क्योंकि उन्हें नहीं हो रहा उनसे आजकल कुछ भी। तो चलिए उनको करने देते हैं आराम, और हम करते हैं अब लंच की तैयारी। तो जी, लंच का सीन आज का ये है कि मैं बनाऊँगी भरवा शिमला मिर्च। अब भरवा शिमला मिर्च बनाने से पहले जितनी भी बोतलें थी ना, दूध की आई हुई रखी थी, तो ये सारी बोतलें मैंने भर के रख दी हैं। अब मेरे पास थे 3-4 आलू बॉईल किए हुए, तो मैं इनको ग्रेट कर लूँगी ग्रेटर से, क्योंकि जब हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, तो वैसे मैश कर लेते हैं, लेकिन इन्हें ग्रेट करना पड़ेगा ग्रेटर से, ताकि ये एकदम महीन हो जाए, चंक्स ना रहें, इसमें टुकड़े नहीं रहने चाहिए। और फिर इसमें थोड़ा सा तड़का लगाएंगे, भूनेंगे इन्हें, उसके बाद में करेंगे। उससे पहले करेंगे शिमला मिर्च की कटिंग। शिमला मिर्च को आप इस तरह से 2 बराबर हिस्सों में काट के भी भर सकते हैं, और इसका जो डंठल होता है उसको निकाल के भी पूरी
साबुत शिमला मिर्च को भर के भी आप लोग इसे फ्राई कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ, वैसे कर लेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा, जल्दी हो जाता है। उसमें काटने छाटने में ज़्यादा टाइम लगता है, बीज वगैरह निकालने में। अब जी मैं इन्हें फटाफट से इनकी करूँगी कटिंग और उसके बाद में बनाते हैं शिमला मिर्च भरवा। सबसे पहले हम लोग रखेंगे एक कढ़ाई गैस पे और फिर उसमें डालेंगे ऑयल। और ये देखिए, मैं किचन में काम करूं और कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। तो आगे अगर हो जाए तो फिर मैं बोल नहीं सकती। तो जी मैंने ऑयल सब्जी बनाने के हिसाब से डाल दिया, गलती से भूल गई थी कि मुझे सिर्फ ये मसाला ही फ्राई करना है। तो मैंने ऑयल एक चम्मच में निकाल के रख दिया है और उसमें मैंने थोड़े से मेथी के दाने, थोड़ा जीरा, ये सब तड़काया है। तड़काने के बाद में प्याज, हरी मिर्च डाल दी है। ज़्यादा तीखी थी नहीं हरी मिर्च, लेकिन फिर भी मैंने एक ही डाली है। उसमें डाल दिया है हल्दी और मसालेदानी में संडे को मैंने मसाले फिल किए नहीं थे, तो मिर्च वगैरह थोड़ी थोड़ी रह गई थी, तो मैंने फिल कर दिए हैं। फिर मैंने थोड़ा धनिया पाउडर डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला, थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला था। और ये सब डाल के मैंने ये जो आलू थे इन्हें मैंने डाल दिया है और अच्छे से मैश कर करके मसाले को भूनेंगे। मीडियम टू लो आंच पे भून लेंगे मसाले को और फिर करेंगे मसाले को थोड़ा ठंडा। हाँ जी, अब आते हैं फिर से रेसिपी पे। तो जी मैंने मसाला निकाल लिया है। मसाला ठंडा हो गया था, मैंने 10-15 मिनट इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। और अब मैंने डाल दिया है कढ़ाई में ऑयल। अब जी आपको फ्लैट तले का, एकदम समतल तले का जो बर्तन होता है ना, वो लेना है मिर्चों को फ्राई करने के लिए। मेरे पास कुकर के अलावा ऐसा कोई बर्तन है नहीं, तो मैंने तो कढ़ाई ही ले ली है सिंपल। इसी में बनाती हूँ मैं तो, और इसी में बना भी लूँगी आज भी। तो लाने का सोच तो रही हूँ, लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान है नहीं। तो मिर्च भरेंगे अच्छे से, दबा दबा के इन्हें अच्छे से मिर्चों को फिल कर लीजिए। शिमला मिर्चों को कटिंग तो हमने कर ही ली थी, इनके बीज बीज निकाल के एकदम क्लीन कर लिया था इन्हें। और तब तक हमारा गैस में ये ऑयल जो रखा है ना, ये जब तक गर्म होता है ना, तब तक हम मिर्च भर के ना रख लेंगे। उसके बाद में इन्हें जिस साइड से मसाला भर रहे हैं ना, उसी साइड से हम लोग इन्हें कढ़ाई में ना भूनने के लिए रखेंगे। इन्हें तलेंगे हम लोग। वैसे तो इन्हें सेलो फ्राई ही किया जाता है, लेकिन मेरी कढ़ाई तो ना डीप है, थोड़ी सी सब्जी बनाने के लिए है। तो देखिए मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ ना आपको, उसी तरह से मसाले वाली साइड से कढ़ाई में रखना है। अब मेरा तो डीप फ्राई जैसी हो गई थी, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा था और कढ़ाई भी डीप है। तो लेकिन चलो क्या ही कर सकते हैं, तो जैसा है उसी में कर लेते हैं। क्या ही होता है, हमारे घर का काम है भाई, हमें कौन सा, हम कोई प्रोफेशनल वो तो है नहीं। चलिए जी, अब फटाफट धीरे धीरे मसाले से मिर्चों को भरूंगी और उसके बाद में करूंगी इन्हें फ्राई। एक एक करके ना अच्छे से रखें। तेल गरम है और छिटकता बहुत ज़्यादा है, तो ये तेल और गैस का काम ना थोड़ा दूरी से करें और ध्यान रख के करें। ध्यान भटका और दुर्घटना घट ही जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। चलिए जी, करते हैं फटाफट से शिमला मिर्ची फ्राई। और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती हैं शिमला मिर्ची।
मेरे बच्चों ने भी बड़े चाव से खा ली थी। जितना चाव से वो सब्जी खाते नहीं, शिमला मिर्च को अलग निकाल के रख देते, लेकिन उन्होंने भी चाव से खाई और मेरे हस्बैंड ने भी इन्हें चाव से ही खाई और सारी की सारी एक बार में ही ख़त्म भी हो गई थी। मैंने तो 3-4 मिर्चें फ्राई की थी, सभी ख़त्म भी हो गई। काफ़ी दिन से शिमला मिर्च आई रखी थी, समझ ही नहीं आ रहा था इसका ऐसा क्या बनाऊँ कि बच्चे खा लें। तो फिर आज मुझे मौका भी मिल गया, मौका भी था, दस्तूर भी था, जल्दी फटाफट भी काम करना था, तो मैंने शिमला मिर्ची को भरवा करके बना लिया और अब इन्हें करूँगी मैं फटाफट से फ्राई। जब मसाला अच्छी तरह से कुक हो जाए ना, तो मिर्चियों को पलट देंगे और अलट पलट के ना थोड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा इसमें, दूसरी तरफ भी भुनने का पता चलने लगेगा ना, तब तक इन्हें अच्छे से भून लेंगे दोनों तरफ से अलट पलट के और फिर इन्हें बाहर निकाल लेंगे। मिर्चियाँ दोनों साइड से फ्राई हो चुकी हैं, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। मिर्चियाँ बन चुकी हैं और आज सिंपल सा ही था हमारा लंच। ये जो फ्राई की हुई मिर्चियाँ हैं ये थी, दूध था, ये पत्ता गोभी की सब्जी रखी थी ये है, और बस रोटियां हैं इसके साथ गर्मा गर्म। तो मैंने हस्बैंड को खाना खिला दिया था, उन्हें दवाई भी देनी थी। ये हो गई हूँ खेत में जाने के लिए एकदम से रेडी मैं, और आने के बाद भी मुझे काफ़ी सारे काम हैं। इनफैक्ट मुझे कपड़े बहुत सारे धोने हैं। ये देखिए मैं वापस भी आ गई हूँ, कितना जल्दी जल्दी काम करती हूँ ना। तो जी मैं आ गई थी वापस और आने के बाद मुझे ढेर सारे कपड़े धोने थे। एक तो पिछले दिन की बाकी थे खूब सारे कपड़े, और उसके बाद में कल है गुरुवार, तो मैंने सारे कपड़े धो डाले एक साथ ही, और साथ में मैंने धोए हस्बैंड के और अपने जूते। जी हाँ, मुझे शूज़ भी धोने थे। और सर्दियों का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि कपड़े इतने सारे होते हैं और ऊपर से स्वेटर, कोट वगैरह, शॉल, शाल, शूज, सॉक्स वगैरह ये सब तो रोज़ ही निकलते हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड से मैंने उनके कुछ बनियान पैंट्स वगैरह वो सब मंगवाए थे, तो उन्होंने पकड़ाए हैं। वो नहाने ही जा रहे थे, तो मैंने उन्हें बोला कि लाओ पकड़ा दो, तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें पकड़ा दी हैं। तो दोस्तों घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। इसके बाद में ये सब करते करते मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, फिर उनकी पढ़ाई भी मुझे ही करवानी पड़ती है, तो खूब सारे काम होते हैं घर के। शाम की चीज़ें अभी शुरू हो ही जाएंगी, लेकिन अभी मैं वो शूट नहीं करूँगी क्योंकि वीडियोज़ हो रहे हैं लंबे। तो जी चलिए मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में, नए व्लॉग के साथ, नए रूटीन के साथ। आज की वीडियो तो मेरी यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो वीडियो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल लगी हो, एंटरटेनिंग लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को प्लीज़ जाते जाते एक सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूँगी आपको अपने एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।